इंड्यूस्ड ईएमएफ की सीमत लेंज का कानून। लेंज ने इंड्यूस्ड करंट की सीमत मालूम करने के लिए कानून पेश किया। इस कानून की दर्ज सरगर्मी से वजाहत की जा सकती है। सरगर्मी 15.4। अगर एक बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को सोलेनॉइड के करीब लाया जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से सोलेनॉइड में ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से सोलेनॉइड में इंड्यूस्ड करंट पैदा होता है। इंड्यूस्ड सोलेनॉइड में इंड्यूस्ड करंट इस सीमत में होगा जिससे मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दफा करे। ये सिर्फ इस सूरत में मुमकिन है जब सोलेनॉइड का दायां सिरा नॉर्थ पोल बन जाए। दाएं हाथ के असूल के मुताबिक सोलेनॉइड में इंड्यूस्ड करंट की सीमत एंटी क्लॉक वाइज होगी। इस तरह अगर मैग्नेट को सोलेनॉइड से दूर हटाया जाए तो इंड्यूस्ड करंट की सीमत क्लॉक वाइज होगी। इस सूरत में सोलेनॉइड का दायां बायां सिरा साउथ पोल बन जाता है। सर्किट में इंड्यूस करंट हमेशा इस सीमत में बहता है जिससे ये इस तब्दीली की मुखालफत करता है। इसकी वजह से ये पैदा होता है। अगर हम एनर्जी के कंजर्वेशन के कानून को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर अप्लाई करें तो हमें मालूम होगा कि खुद करने वाले मैग्नेट की काइनेटिक एनर्जी दरअसल कंडक्टर की इलेक्ट्रिक एनर्जी में तब्दील हो जाती है। मैग्नेट को सोलेनॉइड के नज़दीक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है असल ये वर्क इलेक्ट्रिक एनर्जी की सूरत में ज़ाहिर होता है। मैग्नेट को सोलेनॉइड के नज़दीक या दूर ले जाने के लिए हम आर्क की मैकेनिकल एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। ये मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में तब्दील हो जाती है। लिहाजा लेज़र कानून एनर्जी के कंजर्वेशन के कानून के ऐन मुताबिक है।